महाराष्ट्र में जितना भी दबाव आप लोगों ने बनाने की कोशिश की, वहां से तो ये दो टूक कह दिया गया कि अगर विपक्ष जिसको लेकर आरोप गढ़े, झूठे इल्जाम लगाए और उस झूठे इल्जाम पर किसी को इस्तीफा देना पड़े, तो ऐसे करके तो पूरा कैबिनेट ही को इस्तीफा देना पड़ेगा और उसके बाद सरकार चलेगी कैसे? सीधे तौर पर वहां से तो इनकार हो गया है कि भाई यहां से तो इस्तीफा नहीं आने वाला है। अब क्या किया जाएगा? अब क्या करेंगे आप लोग? श्वेता, कल मैंने पटना में इस विषय पर एक प्रेस किया था और मैंने एक बात कही थी कि अगर 100 करोड़ रुपया एक गृह मंत्री का टारगेट है सिर्फ मुंबई से, तो पूरे महाराष्ट्र से क्या टारगेट है और बाकी मंत्रियों का कलेक्शन टारगेट क्या है? ये हमें जरा भी कोई आशंका नहीं थी कि वो इस्तीफा नहीं देंगे। और मैं कल भी कहा था और आपके चैनल पर सामान्यतः मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं, लेकिन करूंगा कि ये लूट की महाअगाड़ी है, ये सरकार चलाने की महाअगाड़ी नहीं है। ये टेक्निकल शब्द पे चलता है इस तरह से क्या? आप मुझे बताइए। अब आपने कहा है तो मुझे आप सिर्फ 2 मिनट वक्त दीजिए, मेरे पूरे विषय को तार जोड़ के आपके दर्शकों के लिए प्रस्तुत करता हूं। सचिन वाजे एक सस्पेंडेड सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस है, जिसको डीएसपी भी डिफेंड मुश्किल से करता है, उसको मुख्यमंत्री डिफेंड करते हैं। वर्षों के बाद उसको कोरोना काल में रिइंस्टेट करते हैं क्योंकि पुलिस वालों की कमी है, सिर्फ 1 सब इंस्पेक्टर और 4 सिपाही, और उसको क्राइम का हेड बना देते हैं। अब बात समझिए। तो एक ये ऑफिसर जिसका पूरा जांच सवाल के घेरे में है और वो इसलिए गिरफ्तार हुआ कि एनआईए ने उसको पकड़ा है, वहां की पुलिस ने नहीं, और मुख्यमंत्री ने उसको डिफेंड किया सदन के अंदर। अब इसका दूसरा पक्ष आता है, ऐसा व्यक्ति जिसमें इतनी हिम्मत है कि किसी को टपका दे, कुछ कर दे। आज वो मारा गया, वो ड्राइवर, उसका वो गाड़ी का ओनर भी ना, आपको मालूम है, वो भी जांच चल रही है, वो सामने आ गया कि किसने कैसे मारा। तो इस व्यक्ति की इतनी क्षमता है कुछ भी करने की, इसलिए इसको भी कहा गया कि तुम ही कलेक्शन कर सकते हो 100 करोड़ बार से, रेस्टोरेंट से 1700 प्लस में। अब उसने जाके पुलिस कमिश्नर को बताया। मैं कहता हूं अगर दूध का दूध पानी का पानी होना है तो हमने तो इसकी ईमानदार जांच की मांग कही है ना। तो जिसमें मुख्यमंत्री का नाम है, जिसमें शरद पवार से भी पूछताछ होगी क्योंकि वो तो उसके पार्ट नहीं थे, उनको क्यों ब्रीफ कर रहे थे परमवीर, या बाकी पूरा मामला आएगा गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, शरद पवार, पुलिस कमिश्नर, तो ये जांच क्या महाराष्ट्र की पुलिस कर सकती है? तो मैंने कहा था अगर उद्धव ठाकरे जी में हिम्मत है तो इस मामले को सीबीआई को सौंप दें। तो मैंने कल ही कहा था। पर रविशंकर जी, तो हमें जरा भी आशंका नहीं है सरकार तो सीधे तौर पर, एनसीपी सीधे तौर पर कह रही है कि परमवीर सिंह जो हैं वो अब बीजेपी के कहने पर ये सारी चीजें कर रहे हैं, वरना अपने ट्रांसफर के बाद उन्होंने क्यों कही होती ये बात, पहले क्यों नहीं कही? देखिए, आपको मैं एक बात कहूंगा, उसमें कई बातें और आई है ना। वो जायसवाल जी जो डीजीपी थे, उनका ट्रांसफर क्यों हुआ? वो दिल्ली अब आए हैं। वो रश्मि वर्मा जो कोई डीआईजी या आईजी लेवल की ऑफिसर थी, उसने भी भ्रष्टाचार की बात कही थी, उसको भी ट्रांसफर कर दिया गया। ये सारी बातें कोर्ट के सामने आई है ना, अखबार में आई है, आप लोग भी कह रही हैं। तो मुंबई में क्या हो रहा है शिवसेना के सरकार के आने के बाद, ये आप भी बड़ी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको जरा भी देर नहीं लगेगा सच्चाई को जानने में। लेकिन ये पहली बार हुआ है। 3 बातें आप सुन लीजिए कि एक मुख्यमंत्री एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के साथ अपनी इज्जत जोड़ रहा है विधानसभा के अंदर, जो शिवसेना का प्रवक्ता भी था, उसको कोरोना में रीइंस्टेट करते हैं। वो कैसा व्यक्ति आप भी जानती हैं। दूसरा, ये पहली बार एक पुलिस कमिश्नर ये कह रहा है कि उसे 100 करोड़ रुपए की देनदारी की बात वाजे ने बताई और 2 पुलिस वालों ने व्हाट्सएप पे कंफर्म किया। तो क्या इतने मामले जांच के विषय नहीं बनते हैं क्या? अब आज जो शरद पवार जी, मैं उनकी इज्जत करता हूं, वरिष्ठ नेता हैं, किसने उनको ब्रीफिंग किया कि अस्पताल में थे? धन्यवाद आप लोगों का, आप लोगों ने वीडियो दिखा दिया कि 15 तारीख को जिसको कहा गया कि वो क्वारंटाइन में थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो इस तरह की जो एलिबाई करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत पीड़ादायक है। और मैं यही कहूंगा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है, साफ लूट है सरकारी अधिकारों के दुरुपयोग करके। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट देखेगा। लेकिन हम तो एक बात
प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीरें आने के बावजूद बताएं। जब अनिल देशमुख ये कह रहे हैं कि नहीं वो तो मैं अस्पताल से निकल रहा था, उस समय सवाल जवाब हो गया, उसके बाद मैं क्वारंटीन हो गया, और शरद पवार इस बात पर अडिग हैं कि बिल्कुल भी इसमें कोई गलती नहीं है, आपको लगता है जांच हो पाएगी तब अगर वो गृह मंत्री बने रहेंगे वहां पर और उनके अधीन जो पुलिस है वही जांच कर रही है, तो क्या जांच हो पाएगी इसमें? अच्छा श्रद्धा मना श्वेता जी, मुझे आप एक चीज, मैं हंस रहा हूं, मुझे आप एक चीज बता दीजिए, जो व्यक्ति क्वारंटाइन में अस्पताल से निकल करके अपने घर में क्वारंटीन से जा रहा है, उसको क्या डॉक्टर लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने देंगे क्या? कोई प्रेस वाला उसके नजदीक जाएगा क्या? माइक रखेगा क्या? ये कौन सी, क्षमा करिए, बचकाना बातें कही जा रही हैं। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोरोना से पीड़ित है और उसको कहा गया आप घर में क्वारंटाइन में जाओ, वो प्रेस से बात करेगा? अब इसका मैं क्या जवाब दूं, आप मुझे बताइए। ये तो अपने आप में और गैर जिम्मेदाराना आचरण है कि एक गृह मंत्री उस प्रदेश का जहां कोरोना एक विभत्स रूप में है, वहां पर खुद सारे नियमों का उल्लंघन कर रहा है। आपने बहुत सही कहा, कैसे इसकी जांच होगी? इसकी जांच एकमात्र ऐसी संस्था के द्वारा होगी जो महाराष्ट्र सरकार के नियंत्रण के बाहर हो। और देखिए, ये भारत की गणतंत्र में एक बहुत बड़ी बात है कि एक पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है गृह मंत्री पर कि वो 100 करोड़ रुपए की उगाही की बात करते थे सिर्फ मुंबई से प्रति महीना। और श्वेता, मैं फिर कहूंगा, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, ये एक्सटॉर्शन है। एक्सटॉर्शन इंडियन पेनल कोड में बहुत सीरियस ऑफेंस होता है, लंबी सजा हो सकती है। तो एक प्राइमा फेशी केस है कि नहीं, आप मुझे ये बताइए। इसकी जांच करने की आवश्यकता है या नहीं? उसके बावजूद तो जांच से क्यों भाग रहे हैं रविशंकर भाई? जी, जिस तरह से शरद पवार जो बातें कह रहे हैं और जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार का रुख है, उसमें तो ये लग रहा है कि ये टकराव की स्थिति जो है यहाँ पर बनकर रह जाएगी। जितने खुलासे एक के बाद एक तेजी से होते रहे, उसके बाद अब क्या अब न्यायालय से आस रखी जाए कि परमवीर सिंह गए हैं सुप्रीम कोर्ट तो शायद वहां से कुछ बात निकले, वरना तो यही तय करते हुए निकल जाता है कि ये राजनीति चल रही है या सचमुच में जांच हो रही है। देखिए, मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। केस तो ना हमने फाइल किया है ना बीजेपी ने फाइल किया है। आज मैं जो आपसे बातचीत भी कर रहा हूं वो बीजेपी के बिहाफ में बात कर रहा हूं, कानून मंत्री के रूप में नहीं कर रहा हूं। पार्टी का रुख आपके सामने स्पष्ट कर रहा हूं। पार्टी सड़कों पर जाएगी, आंदोलन करेगी। मैंने कहा था कल अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, फिर रिपीट करता हूं, उद्धव ठाकरे की पूरी सरकार अपना नैतिक अधिकार शासन करने का खो चुकी है। दे हैव फॉरफिटेड देयर मोरल अथॉरिटी टू गवर्न। श्वेता जी, लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, यह उसका पहला नियम है। कोई लोकलाज बचा है क्या? आंदोलन होगा, विरोध होगा। अब महाराष्ट्र की जनता को देखना है और हम भी देखते हैं कब तक बचाते हैं इस तरह से।